टैक्स का मामला सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये सीधा असर डालता है आपके और मेरे घर के खर्चों पर, सड़कों पर, स्कूल, हॉस्पिटल पर और उन योजनाओं पर जिनसे करोड़ों लोग की जिंदगी चलती है। अब सोचिए, अगर राज्यों की कमाई अचानक घट जाए तो सबसे बड़ा झटका इन्हीं जगहों पर पड़ेगा। और यही है वो डर इस वक्त भारत के 8 बड़े विपक्ष शासित राज्यों को सता रहा है। वजह है आने वाला जीएसटी 2.0 यानी कि टैक्स सुधार का नया दौर। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी लाइन। केंद्र सरकार का कहना है कि जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स ढांचा और आसान बनेगा। टैक्स की दरें घटेंगी जिससे आम जनता को फायदा होगा क्योंकि सामान सस्ता होने वाला है। लेकिन राज्यों का तर्क बिल्कुल ही अलग है। उनका कहना है कि इस सुधार से उनकी कमाई 15 से 20% तक घट सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कुल मिलाकर राज्यों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, केरल, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, इन 8 राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बाकायदा बैठक की है और साफ कहा है कि सुधार की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी आमदनी का बलिदान नहीं हो सकता है। कर्नाटक के वित्त मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा का कहना है कि अगर राज्यों की टैक्स वसूली 20% तक गिर गई तो उनकी पूरी वित्तीय संरचना डगमगा जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जनता को राहत जरूरी है, लेकिन राज्यों की योजनाओं से समझौता हम नहीं करेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश ने तो ये तक मांग कर दी है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों पर अलग टैक्स स्लैब बनाया जाए। राज्यों का कहना है कि अगर केंद्र जीएसटी 2.0 लागू करना चाहता है तो उन्हें कम से कम 5 साल तक मुआवजा देना होगा। अब जब तक ये टैक्स कलेक्शन स्थिर नहीं हो जाता तब तक ये उनको मुआवजा देते रहना पड़ेगा। तब तक ये गारंटी बेहद जरूरी है, वरना राज्यों की ये जो पूरी कल्याणकारी योजनाएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का तर्क है कि दरें घटाने से टैक्स वसूली अपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि लोग ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि सामान सस्ते हो जाएंगे। लेकिन राज्यों का ऐसा कहना है कि ये तो सिर्फ उम्मीद भर की बात है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो किस बेसिस पे इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जीएसटी 2.0 से सच में जनता को सस्ता सामान मिलेगा या फिर राज्यों की जेब खाली हो जाएगी और उसकी कीमत क्या आम आदमी को और भी कमजोर बुनियाद सुविधाओं से ये जो पूरी चीज है वो चुकानी पड़ेगी। क्या केंद्र सरकार विपक्ष शासित राज्यों की मांग मानेगी और मुआवजा देगी या फिर टैक्स सुधार का ये कदम राजनीतिक टकराव में बदल जाएगा। आखिरकार जीएसटी 2.0 सिर्फ टैक्स सुधार नहीं है, ये उस पुल की तरह है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को साथ चलना होगा, क्योंकि अगर पुल गलती से भी टूट जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान केंद्र या राज्य सरकार का नहीं बल्कि आम जनता को ही झेलना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और न्यूज़ के लिए देखते रहिए मनी लाइन।